वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रत्याशी कृष्ण बजाज ने कहा कि थानेसर हल्का मेरा घर है, मेरा परिवार है। यहाँ के महिला पुरुष युवा वर्ग उनके परिवार के सदस्य हैं। बजाज ने कहा कि थानेसर मेरी कर्मभूमि है। अपने परिवार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म है। मैं धर्म से कभी नहीं चूकूंगा। थानेसर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के दावे के साथ बीते कई वर्षों से मैदान में डटे कृष्ण बजाज ने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने बीजेपी की टिकट पर भी दावा जताया है। अगर टिकट नहीं मिलती तो बजाज का चुनाव लड़ना निर्दलीय तौर पर तय है। आपको बता दें, कृष्ण बजाज कुरुक्षेत्र की राजनीति का सबसे पुराना चेहरा हैं, जो बीते लगभग 45 सालों से सक्रिय हैं। बजाज के आवास पर आजकल समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं जनसंपर्क अभियान को भी भारी समर्थन मिल रहा है। बजाज पर उनके समर्थकों का चुनाव लड़ने का लगातार दबाव बढ़ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें थानेसर में ईमानदार, साफ छवि का विधायक चाहिए। वो चीज है जिससे जोश आता है। जब आप सच की लड़ाई लड़ोगे तो आपके अंदर इतना जोश आ जाएगा कि सामने जो झूठ बोलने वाले हैं ना, वो भाग खड़े होंगे। कानून की जानकारी में कोई कमी नहीं है। और सबसे जब पहला चुनाव हुआ हिंदुस्तान के अंदर 1952 के अंदर, तो कौन लोग चुनाव लड़ा करते थे? वो लोग चुनाव लड़ते थे जिन्होंने देश के लिए कुछ करना होता था, जिन्होंने समाज के लिए कुछ करना होता था। चुनाव प्रचार कैसे चले, कैसे काम कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? मेरा जो चुनाव अभियान है, मैं नहीं चला रहा, मेरे साथ के साथी चला रहे हैं। जो मेरे साथ कुछ तो ऐसे लोग हैं पिछले 45 वर्ष से मेरे साथ हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी जुड़े हैं, कुछ बीच में आए थे, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं। मैं वो सब मेरे दिल में बसते हैं और मैं उनके दिल में बसता हूँ। कैसे अभियान चल रहा है, जनसंपर्क कैसे चल रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या निकल के आ रहा है, लोगों की बात क्या सामने आ रही है? लोग मुझे दिल से चाहते हैं और जहाँ भी जाता हूँ हर एक कोई कहता है भी इस बार आपने चुनाव जरूर लड़ना है। मैं पिछले आपने जो 15 साल में हमें बार बार कहा चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने आपकी अनदेखी की, परंतु इस बार आप चुनाव जरूर लड़ोगे और आपका चुनाव हम लड़ेंगे। क्या तैयारी है, रणनीति क्या है? रणनीति है, चुनाव लड़ेंगे। प्लानिंग क्या है अभी, कैसे प्लानिंग? आप मेरा विजन पूछो क्या है, विजन क्या है? हाँ विजन पूछो। विजन ये है भी इस इलाके के अंदर आज तक किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं हुई और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसके लिए यहाँ का एक स्तंभ बनूँ जिससे इस इलाके के अंदर तरक्की हो सके। आज तक यहाँ पर जितने पॉलिटिशियंस आए हैं पिछले 30 साल के अंदर, वो कोई ना कोई माफिया है, कोई भू माफिया है, कोई ड्रग माफिया है, कोई गुंडागर्दी से अपनी सरकार चलाता रहा और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं होने दी। आप कहोगे तरक्की की आप डेफिनेशन क्या समझते हो? कोई सड़क का बनना, कोई लाइट का लगना या पुलों का बनना तरक्की नहीं होती। तरक्की वो होती है कि आपने क्या रोजगार दिया इस इलाके को। आप यहाँ रोजगार की बात करोगे, यहाँ तो रोजगार क्या, लोगों के पास जीविका नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ है जिससे लोग कार्य कर सकें और यह किसी अच्छे से प्रोजेक्ट है। जिस टाइम पहले बंसीलाल के समय में यहाँ एक प्रोजेक्ट आया था इरिगेशन का, जिसके अंदर 1800 कर्मचारियों ने होना था, परंतु जब चौटाला साहब की सरकार आई उसमें वो यहाँ से उठाकर उस प्रोजेक्ट को ले गए और यहाँ का जो उस वक्त विधायक था उस वक्त उनको कुछ नहीं बोल सका। उसके बाद एक और यहाँ प्रोजेक्ट आया था अटल जी के टाइम में। हरियाणा के अंदर INLD की सरकार थी, सेंटर के अंदर बीजेपी की थी। वो आए थे पानी के रिचार्जर्स का, यहाँ पर 400 रिचार्जर्स लगने थे, जिसके कारण यहाँ के जो हमारा ये इलाका ब्लैक जोन में चला गया है वो ब्लैक जोन में ना जाता। जितना फ्लड के अंदर पानी आता है वो सारा का सारा नीचे रिचार्ज हो जाता। इस तरह के और भी बहुत से हैं, जब समय आएगा आपको बतलाते रहेंगे। क्या संदेश देंगे आप क्षेत्र के लोगों को? आप सबसे पुराना चेहरा है कुरुक्षेत्र की। मैं संदेश ये देना चाहूँगा भी आप जो चुनाव लड़े या किसी को लड़ाए, मुद्दों को लेकर जनाए, किसी की बुराई करके मत लड़ाए। मैं जो चुनाव लड़ूंगा लोगों को मुद्दों के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ का इतना अनुभव है किसी को नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। मेरे पास इस इलाके का इतना अनुभव है, मैं एक एक बच्चे को हर मोहल्ले में, हर गांव में, इन बड़ी से लेकर जो हमारा इलाका
इधर कसेरला तक पड़ता है, इधर हमारा बीड़ अमीन से लेकर आपका झंझरपुर तक पड़ता है या पिंडारसी तक पड़ता है, इधर बगतला तक पड़ता है। मैं हर गांव में हर आदमी को बड़ी अच्छी तरह मैं भी पहचानता हूँ, वो मुझे पहचानते हैं।